जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। शरण स्पर्श भाई। चलिए, बढ़िया है। बहुत शानदार। कैसे हैं आपके बाल बच्चे? मज़ा आया पिछली क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये बताओ पहले। कुछ सीखने को मिला? कुछ नया सीखा आप लोगों ने? सीखा या नहीं सीखा, बताइए। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट के क्लास नोट्स भी अपलोड हो गए हैं। काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे आप लोग उस चीज़ के लिए। बहुत अच्छी बात है। बहुत बच्चे लाइव हैं भाई। चलिए, बहुत शानदार। तबीयत ठीक है, हमारी तबीयत ठीक है, अब कुछ नहीं हुआ है, ऑल ओके है। आप बताइए, मज़ा आया नहीं आया? चलिए, बहुत शानदार है। मज़ा आया तो अब आगे बढ़ाते हैं अपने सीरीज़ को, और जहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए थे अब उसके आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बताइए। ठीक है। सर पटना में नया रिकॉर्ड बनाएंगे आपसे मैथ्स पढ़ के। क्या बात है, बहुत शानदार। बहुत अच्छे। बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। मज़ा आ गया ना? चलिए। सर पटना में नया रिकॉर्ड बनाएंगे आपसे मैथ्स पढ़ के। बहुत अच्छे, बनाना है, बिल्कुल बनाना है। ठीक है, जितने बच्चे जहाँ से भी है वहाँ वो रिकॉर्ड बनाएं। आ जाइए, सवाल देखिए, सवाल में क्या कहा गया। सवाल में कहा गया, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 14,739 पेबल इन 3 ईयर एट अ रेट ऑफ 6.25% ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपके पास इतना पैसा अमाउंट है, ये आपका अमाउंट है। समय आपके पास 3 साल है और रेट आपके पास इतना है, तो आपका पैसा कितना होगा? यानी आपने किसी से कुछ पैसा उधार लिया। ठीक है, आपने किसी से कुछ पैसा उधार लिया, ठीक। और वो 3 सालों में इस रेट से इतना रुपए हो गया चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो बताओ यहाँ प्रिंसिपल कितना होगा? अब जैसे मानो अगर यहाँ पर किसी के मन में ये हो कि सर हमें कैसे पता यहाँ पर कि प्रिंसिपल निकालना है कि अमाउंट निकालना है, या जो दिया गया है वो प्रिंसिपल है कि क्या है। तो मेरे भाई हमेशा इस बात को ध्यान रखना, अमाउंट कभी भी प्रिंसिपल से ज़्यादा होता है। जो दिया गया है वो बहुत बड़ी वैल्यू है और जो पूछा गया है वो बहुत छोटी वैल्यू है, यानी उसके तुलना में छोटी है। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो दिया गया है वो अमाउंट है और जो पूछा गया है वो प्रिंसिपल है। ठीक है। चलिए, तो सेम तरीके से यहाँ ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। और आपको क्वेश्चन दिया गया है बहुत शानदार। तो आप बोलेंगे सर रेट को देखो 6.25%, समय 3 साल, अमाउंट दे दिया गया, प्रिंसिपल पूछा गया है। ठीक है।
माफ़ करिएगा, एक ज़रूरी कॉल था थोड़ा, ठीक है। आ जाइए। तो सवाल में हमने देखा यहाँ पर कि हमें दिया गया है अमाउंट, उसके बाद हमें दिया गया है टाइम। तो हम लिखना शुरू करते हैं। सर हमारे पास अमाउंट जो है वो है 14,739 रुपये। समय हमारे पास कितना है, तो 3 साल है। और रेट हम बात करते हैं यहाँ पर, तो रेट कितना है, 6.25% है। पूछा क्या है, तो प्रिंसिपल। मैंने कहा था आप रेशियो मेथड सीख रहे हैं, और रेशियो मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है रेट। अगर आपको रेट से खेलना आ गया तो मतलब आप सवालों से खेलना सीख जाओगे। तो रेट को देखो तो आप बोलोगे सर 6.25% है, और कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था 6.25 जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 6 सही 1/4% के। 6 सही 1/4% के, यानी इतना परसेंट हमारे इतने के बराबर होता है। और 6 सही 1/4 कितने के बराबर होता है, तो 1/16 के। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/16 होता है। तो जो सवाल में हमें यहाँ पर दिया गया मुन्ना, ये देखो तो ये कितने के बराबर है, 1/16 के। तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ प्रिंसिपल लिखते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 16 है। 16 में हमारा एक का ब्याज कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। एक साल के लिए रेशियो को कितनी बार लिखेंगे, एक बार। समय हमारे पास कितना साल है, 3 साल है। तो इसी रेशियो को हम कितनी बार लिखने वाले हैं, 3 बार। एक बार 16 से 17, फिर एक और बार 16 से 17, फिर एक और बार 16 से 17, ठीक है। या ऐसे ना लिख के हम ऐसा भी कह सकते हैं, 3 बार लिखना है तो इसी को 3 पावर लगा दो और इसी को 3 पावर लगा दो। तो 16 का क्यूब कितना हो जाता है, तो 4096 हो जाता है। और 17 का क्यूब कितना होता है, तो 4913 होता है, ठीक है। सवाल में अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमें किसकी वैल्यू दी गई है, तो हमें यहाँ अमाउंट की वैल्यू दी गई है। और अमाउंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो हम बोलेंगे सर 14739 है। ये क्या है, तो अमाउंट की वैल्यू है। अमाउंट यानी 4913 की वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा है, यानी हमसे 4096 की वैल्यू पूछी है। अब अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसी का ये 3 गुना है, 3 का 3 गुना 9, 1 का 3 गुना इतना, यानी ये पूरा 3 बार में काटेगा। तो हमें 4096 का 3 गुना करना है। 4000 का 3 गुना कितना होता है, 12000। और यहाँ मान लो ऐसे ये 100 है, 100 का 3 गुना हो जाएगा 300। लेकिन 300 में हमें कितना कम करना पड़ेगा, 12। यानी हम बोलेंगे 12292 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉरी, 12288। 12288 जो आएगा वो कितना आएगा, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। तो ये चीज़ हमने आपको बताया था पिछली क्लास में ही कि कैसे हम सवालों को करते हैं। पहले हम अमाउंट लिखते हैं, फिर टाइम लिखते हैं, फिर रेट लिखते हैं। और उसी रेट के हम कितनी बार रेशियो लगाते हैं, तो 3 बार रेशियो लगाते हैं। क्यों 3 बार लगाएंगे, ताकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ठीक है, वो 3 सालों के लिए लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एमटीएस का 7 अगस्त 2019। सवाल में क्या कहा है सवाल में यहाँ पर कहा है सम इन्वेस्टेड ऑन अ कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोस टू इतना इन 3 ईयर। 3 सालों में ये पैसा 5040 हो जाता है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% फॉर द फर्स्ट ईयर, 40% फॉर द सेकेंड ईयर एंड 50% फॉर द थर्ड ईयर, देन व्हाट इज द सम, ठीक है। यहाँ पर अब सवाल को देखिए तो पढ़िएगा, यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 5040 बढ़ जाती है, 5040 तक बढ़कर हो जाती है यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 20% थी, ठीक है, और दूसरे वर्ष के लिए 40% थी, तीसरे वर्ष के लिए 50% थी। तो यह राशि ज्ञात करें कि राशि कितना होगा। अब ये सवाल में आपको जो है थोड़ा सा मजा आएगा। रीजन यहाँ पर यह है क्योंकि 3 साल है तो सही, लेकिन तीनों के रेट अलग अलग हैं, ठीक है। तीनों के रेट क्या है मेरे भाई, अलग अलग हैं। तो पहले का रेट अगर हम बात करें तो 20%, ठीक। अब 20% को फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं, तो 1/5। दूसरे का जो रेट है वो कितना है, 40% है। अगर हम 20% के लिए 1/5 लिख रहे हैं तो 40 तो 20 का 2 गुना है, यानी वो 1/5 का 2 गुना होगा तो कितना होगा, 2/5 होगा। 50% की हम बात करते हैं तो 50% का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है। ये पहले साल का रेट है, ये दूसरे साल का रेट है, ये तीसरे साल का रेट है। यानी यदि हम यहाँ प्रिंसिपल और यहाँ हम अमाउंट लिखेंगे तो उसका रेशियो हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। अभी हम आपको रेशियो मेथड पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा आप अगर कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आगे चल के हम आपको जो है वो सक्सेसिव का भी मेथड पढ़ाएंगे। अब सवाल में देखेंगे तो कहा गया है सर 20%, यानी 1/5, यानी पैसा अगर हमारे पास था 5, तो 5 में 1 का ब्याज लग गया तो कितना हो गया, 6। फिर यहाँ पैसा अगर हमारे पास 5 था तो 5 में 2 का ब्याज कितना लग गया, 7। फिर यहाँ पैसा अगर हमारे पास 2 था तो 2 में 1 का ब्याज लग गया तो कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ से ये 2 इसको कितनी बार में काटेगा, 3 बार में। तो यहाँ करोगे तो बोलोगे सर 5 × 5 25 होता है, और 3 × 9 9 सटे कितना होता है, 63 होता है।
ठीक है, ये हमारा 25 क्या है तो प्रिंसिपल, ये 63 क्या है अमाउंट, और जो इनका डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, ब्याज होगा। सवाल में देखिएगा यहाँ पर तो इंग्लिश में पढ़िए, कहा गया है द सम, ये जो सम है ये ग्रो हो चुका है और इतना बढ़ चुका है, यानी कोई पैसा 2 सालों के बाद बढ़कर इतना हो गया, यानी वो क्या है तो वो अमाउंट है। यानी यहाँ जो 5040 दिया गया है वो 5040 क्या है तो अमाउंट है। कोई पैसा 3 सालों में ब्याज खा के एकदम इतना बड़ा हो चुका है, यानी ये अमाउंट है हमारा। तो हमने यहाँ पर ये बात कहा कि 5040 ये हमारा अमाउंट है, और ये हमारा कितने की वैल्यू है तो ये हमारा 63 की वैल्यू है। हमसे पूछा क्या है, सम पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। तो प्रिंसिपल पूछा है यानी कितने की वैल्यू पूछा है तो 25 की वैल्यू पूछा है। ठीक है काटते हैं 63 से ये जो है 504 कितनी बार में जाएगा तो 8 बार में। 8 तिरके 24 का 4, 2 हाथ में 8 6 48, 2 50, पूरा का पूरा कितनी बार में जाएगा तो 80 बार में। 25 का 8 गुना कितना होता है 200 होता है, तो 200 लिख दो और एक जीरो लगा दो। यानी असल में हमारे पास 2000 रुपए थे, और वो 2000 रुपए 3 सालों में ब्याज के मतलब होते होते वो 5040 हो गए। ठीक है, डोंट फियर व्हेन आदित्य सर इज हियर, क्या बात है, बहुत शानदार है। चलिए, समझ में आया क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपका इसी तरीके से है, और 14 में भी आपसे कहा गया है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 7500 फॉर 4 ईयर। अब हम आपसे 4 साल का ब्याज निकलवाना चाहते हैं। ठीक है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, पहले 2 सालों का ब्याज 20% है, 10% फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर, अगले 2 साल का ब्याज 10% है। तो बताइए 4 सालों में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो कितना होगा। सवाल किस में पूछा गया, CHSL 10/8/2021, सबसे अपडेटेड क्वेश्चन बताइए कैसे करेंगे। आप बोलेंगे सर देखिए बात ऐसी है, जो रेट इस्तेमाल हुआ है उस रेट को देखो एक बार। तो पहला रेट जो है वो हमारा 20% का है, 20% का मतलब होता है 1/5। दूसरा रेट हमारा 10% का है, 10% का मतलब होता है 1/10। यानी हमारे पास एक पैसा है, कितना पैसा है 7500 रुपए। इस पैसे पर 4 साल का ब्याज लगना है, जिसमें 2 साल जो है ब्याज का दर 20% होगा, और बाकी के अगले 2 साल जो ब्याज का दर रहेगा वो 10% रहेगा। तो इस हिसाब से 4 सालों में हम 7500 रुपए पर कितने की ब्याज लगा पाएंगे, या कितना का ब्याज इकट्ठा हो पाएगा। ठीक है, संदीप कुमार मौर्य कहते हैं प्यार तो कर लिया है SSC से ताकि PT निकल जाए, आगे इश्क भी करेंगे ताकि मेंस भी निकल जाए। क्या बात, अभी प्यार किया बाद में इश्क करेंगे, खतरनाक लेवल के आशिक हैं आप एकदम, बहुत उच्च कोटि के विचार हैं आपके, जीवन में बहुत तरक्की करिएगा, बहुत शानदार। आ जाइए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देखते हैं, तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया और ये हमारा अमाउंट हो गया ना यहाँ पे। अब हमने यहाँ पर ये बात सीखा कि देखो प्रिंसिपल कितना होता है, तो हमने कहा देखो प्रिंसिपल ये नीचे वाला होता है यानी 5 होता है, उसमें अगर हम 1 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा अमाउंट। ये किसकी कहानी है, तो ये पहले साल की कहानी है। किसकी कहानी है, तो पहले साल की कहानी है। पहले साल में पैसा 5 से 6 हो जाएगा, फिर दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल फिर पैसा 5 से 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि शुरू के 2 सालों तक रेट यही रहा है। तो पहले साल भी पैसा 5 से 6 होगा और दूसरे साल भी पैसा 5 से 6 होगा। अब बात करते हैं तीसरे साल और चौथे साल की। तो तीसरे और चौथे में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, तो तीसरे और चौथे में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का था। यानी तीसरे साल अगर पैसा हमारे पास 10 आता था तो हम उसको कितना बना देते थे 11। चौथे साल भी हमारे पास पैसा 10 आता था तो हम उसमें 1 का ब्याज लगा के कितना बनाते थे 11। ये हमारा प्रिंसिपल और किसका रेशियो हो जाएगा, अमाउंट का। आप काटिए, 2 से काटेंगे तो आप 3 बार में काट पाएंगे, 2 से काटेंगे तो 5 बार में, 2 से काटेंगे तो 3 बार में, और 2 से काटेंगे तो 5 बार में। 5 × 5 25, और 5 × 5 25, 25 × 25 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 625। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं ब्याज को लेकर। 3 × 9 3 × 3 9, 9 × 11 99, और फर्दर 99 को हमें 11 के साथ गुना करना है, तो ये 9 हो जाएगा, 9 और 9 18 का 8 हो जाएगा, और ये 1089 हमारा आ जाएगा। यानी इन सबको गुना किया तो कितना आ गया, तो बोलेंगे सर 1089 आ गया। प्रिंसिपल कितना 625, अमाउंट कितना 1089, और दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, ब्याज है। सवाल में देखिए किसकी वैल्यू दी है, और फिर ये देखिए कि पूछा किसका है। तो आप बोलेंगे सर सवाल में सम की वैल्यू दी गई है, प्रिंसिपल दिया गया है। प्रिंसिपल कितना है 7500, तो यहाँ 7500 लिख देंगे। ये 7500 किसका वैल्यू है, तो प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का मतलब कितने का, तो 625 का। तो 625 से भाग कर देंगे, और निकालना क्या है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इन दोनों का गैप होता है।
क्या होता है, इन दोनों का गैप होता है, इन दोनों का गैप होता है तो घटाओ, 9 से 5 आपका 4 है, 8 से 2 आपका 6 है, और 10 से 6 आपका 4 है, यानी कितने का मान बताना है, तो 464 यूनिट का मान बताना है। 625 यूनिट का मान दिया है, 464 यूनिट का मान बताना है। क्या हम इसको काट पाएंगे बताइए जल्दी से, तो 625 से सबसे पहले हम एक बार में काटते हैं तो 625 हो जाता है, फिर 125 और 0 1250, 1250 का मतलब 2 बार में, यानी ये कुल इसको 12 बार में काट पाएगा। काटना सीखा करो, एक बार में काटे तो 625 हो गया, 125 बच गया, 0 ले लिया, 1250 गुना करेंगे, 12 चौके 48 का 8 हाथ में 4, 12 छक 72, 4 76 का 6 हाथ में 7, 12 चौके 48 और 7 कितना हो जाएगा, तो 48 और 7 55, 5 5 6 8, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली चलो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, क्लियर है, कोई परेशानी की बात, ठीक, कि कैसे हमें रेट दिया गया है शुरू के 2 सालों का, फिर अगले 2 सालों का, और उसके बाद हमसे क्या बोला है, तो यहां पर जो है हमसे ये कहा है कि सर ब्याज कितना होगा। आ जाइए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने हाजिर है। एक और सवाल, कहा गया है कि अ सम ऑफ 200 इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1.5 ईयर। अब क्वेश्चन नंबर 15 से आपको जितने भी समय मिलेंगे वो आधे अधूरे समय मिलेंगे, कंप्लीट ईयर कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे अगर आपके मन में ये विचार आ रहा हो कि हाँ 1 साल का निकालना है, 2 साल का निकालना है, 3 साल का निकालना है, तो नहीं, अब यहां से हमने क्वेश्चन के रूप को बदल दिया है। अब यहां से जो हमने क्वेश्चन पूछा उसमें हमने कुछ इस प्रकार पूछा है, 1.5 साल, 2.5 साल, 3.5 साल, 5 साल, और इस तरीके से हमने क्वेश्चन पूछा है कि बताओ इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अब भैया देखो, 1 साल होता है तो एक बार रेशियो लगाते हो, 2 साल होता है तो 2 बार रेशियो लगाते हो, लेकिन अगर सोचो समय 2.5 साल हुआ तो रेशियो कितनी बार लगाओगे, फिर क्या करोगे, बोलोगे 2 बार लगा के आधा काट देंगे, नहीं। जैसे यही सवाल है, आपके पास कितना पैसा है, 200 रुपए है, आप किसी को उससे ब्याज को देते हो, मानो ये आपने इन्वेस्ट किया कितने के रेट से, 10% के रेट से, और 1.5 सालों के लिए, तो 1.5 सालों के बाद यहां पर आपको ब्याज कितना मिलेगा। यही हिंदी में भी लिखा है कि 200 रुपए की राशि को 1.5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है, तो 1.5 साल के बाद कितना ब्याज हमें मिलने वाला है, 1.5 साल के बाद। ठीक है, समझिएगा समय को, यही गोल लपेट है, ये 1.5 ईयर समय का खेल है और कुछ नहीं है। हमने कहा ठीक है सर, अभी हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, रेशियो मेथड, आगे चल के सक्सेसिव पढ़ेंगे तो सक्सेसिव में तरीका जानेंगे कि 1.5 साल का कैसे निकाला जाता है। फिलहाल तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं रेशियो, तो इसी सवाल को रेशियो से कैसे हल किया जाए हम अभी उसका तरीका देखते हैं, कि अगर मुझे यही सवाल रेशियो से करना हो तो मैं क्या करूं। मैंने कहा जो डेटा दिया एक बार लिख लो यहाँ, तो प्रिंसिपल दिया गया 200 तो वो लिख लिया, रेट दिया गया 10% का तो वो लिख लिया, समय हमें दिया गया 1.5 ईयर, 1.5 ईयर का मतलब 1.5 साल होता है, बस ध्यान रखना। हमसे पूछा गया ब्याज कितने का होगा। मैंने कहा था सारा खेल जो होता है ना वो रेट का होता है, लेकिन रेट का भी एक पप्पा बैठा है और वो कौन है, तो वो हमारा टाइम है। रेट का भी एक पप्पा है और वो कौन है, तो टाइम है। जैसे मानो यहाँ पर ये टाइम है, ये खेल है। अब ये टाइम को अगर हम 2 भागों में तोड़ें तो टाइम का मतलब 1.5 साल है, 1.5 साल का मतलब जानते हैं क्या हो गया, 1.5 साल का मतलब 1 साल हो गया और फिर उसके बाद आधा साल हो गया। ठीक है, 1 साल हो गया और साथ में कितना साल हो गया, आधा साल हो गया। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात को समझिएगा फिलहाल के लिए, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, आप समझिएगा एक बात को, कि अगर मैं ये कहता हूं कि 1 साल का ब्याज 10% है तो आधे साल का ब्याज कितना होगा, तो बोलोगे सर 5%। अगर मैं आपसे ये कहूं 1 साल का ब्याज 20% है तो आधे साल का ब्याज कितना होगा, 10%। तो सेम तरीके से आपको यहां देखना था, आपको रेट निकालना था। हर जो रेट होता है ना वो सारा का सारा फिक्स नहीं होता। मैंने बेशक कहा है सारा खेल रेट का है, लेकिन पहले रेट भी तो पता हो कितना होना चाहिए। तो हमने कहा इस 1.5 साल में एक साल होगा और एक आधा साल होगा। जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, ये पर एनम का रेट होता है, प्रति वर्ष का रेट होता है। ठीक है, जब भी रेट लिखा हो तो उसके साथ पर एनम शब्द आपको जरूर देखने को मिलेगा, 10% पर एनम, ताकि ये डिफाइन करता है कि ये 10% लग रहा है 1 सालों में, यानी 1 साल का रेट कितना, तो 10%, और आधे साल का रेट कितना, तो 5%। यानी अब अगर हमें सक्सेसिव लगाना होगा तो हम 10 और 5 में लगाएंगे, या यदि हमें रेशियो लगाना होगा तो हम 10 और 5 में लगाएंगे। मेरी बात को आप समझ रहे हैं ध्यान से, ठीक है, कि हमने समय को तोड़ा 1 साल और आधे साल में। 1 साल का रेट 10%, आधे साल का रेट 5%, तो 10% का रेट कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 1/10, और 5% का रेट कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में, तो इसका भी आधा कह लो, यानी 1/20 हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये देखिए प्रिंसिपल है और ये क्या है, हमारा अमाउंट है।
छोटी सी बात को समझिएगा। बहुत बच्चे हो सकता है यहाँ पर थोड़ा लपेटे में आ जाए, सर 5% को 1/20 कैसे लिखा, तो इसका आधा अगर ये है तो 1/10 का आधा 1/20 ही होता है। यानी यहाँ पैसा हमारे पास 10 रुपया था, तो हम 10 में एक जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। बात अगर 2 सालों की होती तो इसी रेशियो को हम एक बार और लिख देते। बात है यहाँ पर 1.5 साल की, तो ये जो है रेट या ये जो रेशियो है ये पूरा 1 साल का रेशियो है। अब हम इस आधे साल का रेशियो लिखेंगे। आधे साल का रेशियो का मतलब 5% का रेशियो लिखेंगे, तो 5% का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 20 से यहाँ 21 हो जाएगा। जिसको ये कंसेप्ट समझ में आ गया एकदम धुआं उड़ा देगा। 20 इंटू 10 हमारा 200 हो जाएगा, और 21 इंटू इतना हमारा हो जाएगा कितना, तो बोलेंगे सर 1 2 जमा 1 3 231। ठीक है, बस यही कंसेप्ट समझना था। इसके बाद आप तो क्वेश्चंस में आग लगाओगे। अब मुझे बताओ ये 200 रुपये क्या है, तो मूलधन है, और 231 क्या है, मिश्रधन है, और इनका डिफरेंस क्या है, तो ब्याज है। यानी ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट सॉरी ये प्रिंसिपल है, ये ब्याज है यानी इंटरेस्ट है, और ये हमारा क्या है, अमाउंट है। सवाल में देखिए तो किसकी वैल्यू दी है, तो सवाल में प्रिंसिपल की वैल्यू दी है, और कितनी दी है, 200। यानी यही 200 का मान कितना दे रखा है, 200, और हमसे इंटरेस्ट पूछा है, तो इंटरेस्ट कितने का होगा, 31। यानी ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीवान कुमार कहते हैं यदि सर 1 ईयर 6 मंथ दे तो क्या करेंगे। अच्छा एक बात बताओ दीवान जी, 6 मंथ क्या क्या होता है, 1 ईयर 6 मंथ का मतलब क्या होता है, 6 मंथ का भी तो मन आधा साल होता है ना। तो अगर यहाँ एग्जामिनर 1.5 ईयर लिख दे उसका मतलब भी 1.5 साल होता है, और अगर यहाँ एग्जामिनर 1 ईयर 6 मंथ लिख दे तो उसका मतलब भी 1.5 साल होता है। ठीक है, और काफी क्वेश्चन तो अभी हैं आपके शीट में, परेशान क्यों रहे हैं, आपके हाथ में आपकी शीट है ना, जरा देखिए इसके ऊपर काफी क्वेश्चन है, तो आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, परेशान नहीं होना है। यहाँ पर बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर 1.5 साल दिया हो तो भी 1 साल और आधे साल में तोड़ेंगे, और अगर ऐसा दिया हो 1 ईयर 6 मंथ तो इसका मतलब 1 ईयर के लिए 10% और 6 मंथ के लिए 5%, वो सारा हम क्लैरिफाई कराएंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को, ये बात बताइए पहले, कोई परेशानी की बात है। इसका रेट यहाँ पर ये लिख दिया, इसका रेट यहाँ पर ये लिख दिया, 10% का रेशियो लगा दिया, 5% का रेशियो लगा दिया, प्रिंसिपल आ गया, अमाउंट आ गया, और जो डिफरेंस हो गया वो क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी कई सारे सवाल लगाते चलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आपके पास कहा गया है कि आपके पास 2000 रुपए हैं, आप उसको 10% के रेट से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितने समय के लिए, तो 2.5 साल के लिए। तो बताइए 2.5 सालों के बाद आपको कितना ब्याज मिलने वाला है। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर देखो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, तो प्रिंसिपल हमारे पास 2000 रुपया है। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 2000 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 10% है। और समय की अगर हम बात करें तो समय हमारे पास 2.5 साल है सर, 2.5 साल यानी 2 ईयर 6 मंथ। दीवान जी याद रखिएगा 2 ईयर 6 मंथ है ये। ठीक है, ऐसा नहीं 2.5 साल लिखा है तो 2.5, मतलब बात बराबर है, 2 ईयर 6 मंथ भी आप इसको कह सकते हो। अब इसके टोटल कितने टुकड़े करोगे, 3 टुकड़े करोगे, कितने, 3 टुकड़े। आप इसको साल में बांटो, तो पहला आ जाएगा आपका 1 ईयर, फिर उसके बाद एक और आ जाएगा 1 ईयर, और फिर उसके बाद 0.5 का मतलब क्या होता है, हाफ ईयर। ठीक है, तो ये जो 2.5 साल बना है वो कैसे बना है, तो 1 साल प्लस 1 साल प्लस आधा साल। अगर मैं बात करूं यहाँ 3.5 साल, तो 1 साल प्लस 1 साल प्लस 1 साल, फिर उसके बाद आधा साल। ठीक है, आ जाइए सभी चीजों का हम मतलब बताएंगे आप लोगों को। यार ये मत बोलो कि सर 2.6 होना चाहिए था, 2.7 होना चाहिए था। ठीक है, अभी फिलहाल यार 2.5 साल ये साफ तौर पे एक मतलब अनपढ़ बच्चे को भी ये दिख जाएगा कि ये 2.5 ईयर है, और 2.5 का मतलब 2.5 होता है, इतना तो पता होगा ना। अभी देखते चलो पहले, तो ये 1 साल का रेट कितना है, तो बोलोगे सर 1 साल का रेट 10%, फिर अगले साल का रेट कितना हो जाएगा, 10%। यहाँ पर हमें आधे साल का रेट लिखना है, 1 साल का 10%, तो आधे साल का कितना, 5%। समझ में आ गया, ठीक है, कोई परेशानी की बात है। 10% का रेशियो पता ही है, 10% का रेशियो कितना होता है, तो 1/10 होता है। और 5% का रेशियो कितना होता है, तो 5% का रेशियो 1/20 होता है। सवाल में हमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखना है, तो हमने यहाँ पहले प्रिंसिपल लिख दिया, फिर हमने यहाँ अमाउंट लिख दिया। हमने यहाँ पर कहा 1 साल का रेट 10% है, तो यानी पैसा हमारा 10 से कितना हो जाएगा, तो 10 से हमारा पैसा 11 हो जाएगा। फिर अगले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो देखो अगले साल का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, यानी पैसा हमारा 10 से कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। और बाकी ये कि आधे साल का रेट कितना है, 5%, यानी पैसा यदि हमारे पास 20 है तो उसमें 1 का ब्याज जुड़कर कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। इस तरीके से करके तो यहाँ पर हमने प्रिंसिपल को देखा तो हमने क्या दिखा, 2000 है, और यहाँ प्रिंसिपल दिखा तो कितना है, 11 × 11 121 आएगा,
और 121 को 21 के साथ गुना करना है। कर लो गुना, कोई दिक्कत की बात नहीं। 21 का एक गुना 21 का एक, हाथ में 2, 21 दूनी 42 और 2 44 का 4, हाथ में 4, 21 एकम 21 और 4 25, 2541 है। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल कितना है 2000, अमाउंट कितना है 2541, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 541 का, तो ये 541 क्या होगा, तो ये 541 हमारा ब्याज होगा। सवाल में पूछा क्या था, तो हाउ मच इंटरेस्ट पूछा गया था, यानी ब्याज ही तो पूछा गया था, तो ब्याज कितना आएगा 541। कैसे आया ये बात समझ में आया आपको, कैसे आया यहाँ पर ये क्लियर हुआ। ठीक है, 2.5 साल का मतलब क्या होता है, 1 साल प्लस 1 साल प्लस आधा साल। ठीक है, अब जैसे मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट क्लियर कराता हूँ, समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, 1 साल में कितना होता है, तो 1 साल में जैसे मानो बहुत लोग दशमलव को लेकर कंफ्यूज होते हैं, तो 1 साल का मतलब होता है 12 महीना। ठीक है, 1 साल का मतलब कितना होता है 12 महीना होता है। ठीक है, चलिए साथ में यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि सर अगर कल के दिन मान लो यहाँ पर लिख दे कि 1.1 साल है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सर क्या होगा, ये कितना साल कितना महीना है। अगर मान लीजिए कल के दिन यहाँ लिख दिया जाए 1.3 साल, तो ये हमारा कितना साल कितना महीना होगा। कल के दिन 1.5 लिख दे तो ये हमारा कितना साल कितना महीना होगा। सर हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, या मान लीजिए कि 1.7 लिख दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार 1.7 साल को हम कितना साल कितना महीना कह सकते हैं। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं। आप यहाँ पर देखिए, तो आप पता है क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे यार देखिए 1 साल के लिए कितना हो गया, तो 1 साल के लिए 12 महीना हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर हमें पता करना होगा 1.1 साल का मतलब, तो इसका मतलब पता है क्या है, ये 1.1 का मतलब है कि 1 साल है और फिर उसके अंदर कितना है, तो 0.1 साल है। ठीक है, 1 साल है और उसके लिए कितना है फिर, तो 0.1 साल है। 1 साल है और 0.1 साल है। समझ में आ रहा है। जैसे मानो मैं आपको 1.5 साल का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि हम 1.5 साल को यहाँ पर 1.5 साल को हम यहाँ कितना साल कितना महीना कहते हैं, तो 1.5 को हम कहेंगे कि सर ये 1 साल है और प्लस यहाँ कितना है, तो 0.5 साल है। कितना है मेरे भाई, तो 0.5 साल है। ये 1 साल को तो हम 1 साल रहने देंगे, 1 ईयर को 1 ईयर रहने देंगे। ये 0.5 साल को क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे 0.5 जो है, ठीक है, यहाँ पर ये जो है कितने की वैल्यू है, तो हम कैसे पता करेंगे, तो जैसे मानो हमें साल को महीने में कन्वर्ट करना है, साल को हमें किस में कन्वर्ट करना है, महीने में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको 12 से गुना कर देंगे। जैसे होता है ना घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना होता है तो 60 से गुना करते हैं, तो हम चाह रहे हैं अब यहाँ हम साल ना लिखें महीना लिखें, तो 1 साल में 12, देखो साल को हटाओगे तो 12 महीना लिखोगे, तो साल को हटा के हमने क्या लिख दिया है, 12 महीना लिख दिया। हमने कुछ नहीं किया है, हमने बस साल, देखो 1 साल का मतलब इतना महीना, तो 0.5 साल का मतलब 0.5 इंटू 12 महीना। 0.5 से हमारा हटा तो नीचे आ गया 10, 5 से 2 बार में काटा, 2 से 6 बार में काटा, तो जाकर पता चला कि यार 1.5 ईयर का मतलब होता है 1 साल प्लस 6 महीने। 1 साल प्लस कितना महीना, 6 महीना। इस बात का ध्यान रखें। तो जैसे एक बच्चा कमेंट बॉक्स में पूछ रहा था, और वो कमेंट बॉक्स में ये पूछ रहा था कि 1.6 साल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर होता है 1 साल, ठीक है, और प्लस यहाँ हो जाएगा 0.6 साल, और साल को फिर से महीने में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो 12 से गुना करेंगे। ठीक है, 12 से गुना करेंगे, लेकिन ये आपका एग्जैक्ट मंथ नहीं आएगा, बड़ा लंबा सा हो जाता है, इसीलिए हम इसको काउंट नहीं करते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये जरूर काउंट कर सकते हैं 1.25 साल, 1.25 साल। अब 1.25 साल का मतलब पता है क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 1 साल के जगह 1 साल तो आप लिखो ही लिखो, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 0.25 ईयर, तो 0.25 साल लिख दो आप यहाँ पे, समझते चलो। ठीक, तो 1 साल के जगह हम 1 साल लिखते हैं, और 0.25 को इतना लिखो। साल को महीने में कन्वर्ट करने के लिए 12 से हम क्या करेंगे, तो 12 से हम गुना करेंगे। दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100, 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में, तो हम बोलेंगे सर कितना है, तो 1 साल, और यहाँ पर कितना आ गया 3 मंथ, यानी हम कह सकते हैं कि सर 1 ईयर 3 मंथ को हम 1.25 ईयर लिखते हैं। ठीक है, तो साल को भी महीने में कन्वर्ट करना आना चाहिए, नहीं तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी। आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिए। ठीक है, आ जाइए। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ यहाँ पे कि जैसे 2.5 साल दिया गया था 2.5, तो हमने कहा यार 0.5 का मतलब आधा साल होता है,
इसलिए एक साल आधा साल, एक साल का रेट 10%, अगले साल का रेट 10%, आधा, देखो साल अपने आप का आधा हुआ है तो रेट भी अपने आप का आधा हो जाएगा। 10% का रेशियो 10 से 11, 10% का रेशियो 10 से 11, 5% का रेशियो 20 से 21। प्रिंसिपल इतना आ गया, अमाउंट इतना आ गया, इनका डिफरेंस क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। तो हमने यहाँ ब्याज के तौर पे इनको लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सीजीएल 4 जून 2019 आफ्टरनून शिफ्ट का क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से कि हम यहाँ क्या लिखेंगे। ठीक है, तो सवाल में हमसे कहा गया द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इन 2 whole 1/2 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली इज इतना द सम इज। यानी हमें समय 2.5 साल दिया गया है, रेट हमें 10% दिया गया है, और हमें यहाँ पर जो है वो ब्याज दे दिया गया है कि 1623 रुपये का हमें ब्याज प्राप्त हुआ है। और हमसे क्या पूछा गया है कि जो सम है, जो पैसा है, वो हमारा कितना होगा, ये बताइए। हमने कहा ठीक है सर, जिनको क्लियर पीछे के एग्जाम्पल से नहीं है वो यहाँ पर देखते चलिए, आ जाइए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये कहा कि हमारा रेट कितना परसेंट है, तो रेट हमारा 10% है। समय हमारा कितना साल है, तो समय हमारा 2.5 साल है। समय हमारा कितना है, तो समय हमारा 2.5 साल है। कोई परेशानी की बात है यहाँ पे? साथ में यहाँ बात करते हैं इंटरेस्ट को लेकर, तो ब्याज हमें दे रखा है, और ब्याज हमें कितने का दे रखा है, तो 1623 का ब्याज हमें दे रखा है। हमसे पूछा क्या है, तो हमसे प्रिंसिपल पूछा है कि हमारा प्रिंसिपल कितना होगा। हमने कहा ठीक है सर, कोई परेशानी की बात नहीं है। सारा का सारा खेल ये है ना, ये समय का है, ये 2.5 का है। ये 2.5 को कैसे तोड़ोगे, तो 2.5 में पहले 1 साल आया होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 साल आया होगा। ठीक है, समझ में आ गया। और फिर उसके बाद क्या आया होगा, तो फिर उसके बाद यहाँ पर आधा साल आया होगा। 1 साल 1 साल आधा साल मिलकर कितना बनाते हैं, 2.5 साल। ठीक है, आ जाइए। रेट हमारा कितना है, 10% है। रेट हमारा कितना है, 10% है। तो यानी इस 1 साल का रेट कितना, 10%। अगले साल का रेट कितना, 10%। अब आप कह रहे हो कि 1 साल का रेट 10% है, तो मुझे बताओ आधे साल का रेट कितना होगा, 5%। यदि 1 साल का रेट 10% होगा तो आधे साल का रेट कितना होगा, 5%। तो वही बात, 1 साल का रेट 10%, 1 साल का रेट 10%, तो आधे साल का रेट कितना होगा, 5% होगा। ठीक है, अब यहाँ हम लिखेंगे प्रिंसिपल, और यहाँ हम क्या लिखेंगे मुन्ना, अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, बताने की जरूरत है कि 10% का बट्टा कितना होता है, बताओ, बताना है ना। 10% का मतलब 1/10 होता है। यानी पैसा अगर हमारे पास 10 है तो कितना हो जाएगा, 11। ये पहले साल की कहानी है, ये 1 साल की कहानी है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर अगले साल भी 10% का रेट है, तो यानी अगले साल भी पैसा कितना हो जाएगा, 10 से 11। और फिर आधा साल, आधा साल का मतलब 5%, और 5% का मतलब होता है कितना, तो 1/20 होता है। तो यानी यहाँ पर पैसा हमारा 20 से कितना हो जाएगा, तो 20 से पैसा हमारा 21 हो जाएगा। इसको हम गुना करेंगे तो बोलेंगे सर ये पैसा हमारा 2000 है, और इधर गुना करेंगे तो बोलेंगे 121 को 21 के साथ गुना करो। 21 का 1 गुना 21 का 1, 2 हाथ में 21 दूनी 42, 2 44 का 4, 4 हाथ में 2541 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। सेम डिट्टो पीछे वाला क्वेश्चन था, जो अभी हम क्वेश्चन ये दिए थे ना आपको, सेम डिट्टो क्वेश्चन था, बस यहाँ पर प्रिंसिपल 2000 है। ठीक है, और आपसे ब्याज पूछा गया है, और यहाँ ब्याज देकर प्रिंसिपल पूछा गया है। बस दोनों में फर्क इतना ही है। तो ब्याज कितने का है, तो बोलोगे सर 541 का है। सवाल में देखो तो किसका मान दिया गया है, तो ब्याज का। ब्याज कितना दिया गया है, तो 1623। ये हमारा ब्याज का वैल्यू है, ब्याज रुपए में है, ये उसका वैल्यू है। यानी ये कहीं ना कहीं कितने की वैल्यू है, तो 541 की वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा है, अमाउंट पूछा है, क्या पूछा है, तो बोलोगे सर प्रिंसिपल पूछा है यानी 2000 का मान पूछा है, तो किससे गुना करेंगे, 2000 से। 541 से ये कितनी बार में जाएगा, तो 3 बार में। 3 × 2000 कितना आ जाएगा, तो 6000 आ जाएगा। यानी सही उत्तर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहु। क्लियर है ये बात यहाँ पे? देखो, अगर रेट 11% होता तो क्या होता, 13% होता तो क्या होता, 15% होता तो क्या होता। सब्र तो रखो, सब कुछ बताएंगे। शीट देखो तो सही, सब्र तो रखो यार, सब कुछ है शीट के अंदर। इतना जल्दी परेशान हो गए तो काम चलेगा? 170 क्वेश्चन की शीट है, आपके सोचने से लेकर, आपके सोचने से पहले ही सारी चीजें मैंने सोच रखी हैं। आप देखिए यहाँ पे, अब आप लोग बोलेंगे कि सर आसान आसान हो सकता है क्वेश्चन करा रहे हो, आपने अब तक ये रेट सोचा भी नहीं होगा कि सर अगर रेट ऐसा होगा तो क्या होगा। लेकिन ये भी क्वेश्चन हम शीट में डाले हैं, और जबकि ये क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आया है, इसके नीचे कोई टैग आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन हम खुद से सेट करके डाले हैं।
हम आपको खुद से टफ बना रहे हैं। रीजन यहाँ पर क्या है कि क्या पता कल के दिन पेपर में ऐसा सरफिरा सवाल आ जाए, रेट आपको बट्टा में दे दे और समय भी आपको बट्टा में दे दे, फिर हालत खराब हो जाएगी। फिर जो ये सारा सक्सेसिव सक्सेसिव खेल रहे हो ये कोई काम का नहीं आएगा। जैसे बड़ा बच्चे जो है यहाँ 10% लगा ले रहे हैं ना सक्सेसिव से, 10% दिया गया है, 1.5 साल दिया गया तो सक्सेसिव लगा लो, 10% दिया गया 2.5 साल दिया गया तो सक्सेसिव लगा लो। इस रेट पर जरा इतने साल के लिए लगा के दिखाना सक्सेसिव कितना होगा बताओ, नहीं लगा पाओगे। तो वही बात है, अभी सब्र रखो, सब कुछ मैंने सेट कर रखा है पहले से, मैंने खुद सोच रखा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। पढ़िए पहले जितना हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। चलिए आप परेशान मत होइए, यहाँ पे बहुत कुछ सोच के रखे हुए हैं, आप बस पढ़ते चलिए, आपको धीरे धीरे सारा कंसेप्ट हम क्लियर करवा देंगे। सवाल पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 25,000। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन नंबर 18 देखिए एक बार आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा गया है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 25,000 फॉर 3 ओल्ड 2/5 ईयर एट 10% पर एनम इफ इट इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। यदि हम ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित करें तो 25,000 रुपए पर इतने सालों का इतने के रेट से ब्याज कितने का होगा। अब देखिए, ये समय हमने आपको दशमलव में दिया नहीं, क्या ये समय हमने आपको महीना में दिया नहीं, तो आप कैसे पता करेंगे। कोई भी परेशानी की बात नहीं है, आप बड़े आसानी से आप इसको देख सकते हैं। आपने कहा सर पैसा कितना है, तो बोलेंगे सर 25,000 रुपया है। पैसा कितना है, तो 25,000 रुपया है। समय हमारे पास कितना है, तो समय हमारे पास 3 सही 2/5 साल है। 3 सही 2/5 साल है। और रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 10% है। क्या ये किसी परीक्षा में पूछा गया है, तो बिल्कुल अभी जो एसएससी का फेज 9 का पेपर हुआ था ये उसमें पूछा गया है। ठीक है, अब हम आपको एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कभी ऐसा लिखा हो ना 1 सही 1/4, ठीक है, या 2 सही 5/7, जैसे मान लीजिए कभी ऐसा लिखा गया हो, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है ना मेरे भाई, 1 सही 1/4, इसका मतलब यहाँ पर फेविकॉल से दो अलग अलग चीजों को एक साथ चिपका दिया गया है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर 1 को और 1/4 को जो है, इन दोनों को जोड़कर चिपका के ऐसा लिख दिया गया है। वो बीच का जोड़ का साइन गायब करके तब उसको ऐसा लिखा जाता है। इसका फायदा कहाँ पहुंचता है, तो इसका फायदा मेरे भाई ऐसे पहुंचता है, जैसे बैंकिंग का क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, 111 सही 1/5 प्लस 112 सही 2/5 प्लस यहाँ 113 सही 3/5, ठीक है, और प्लस यहाँ 114 सही 4/5। और बच्चों को बोला गया था कि बताओ यहाँ पर, ठीक है, इन सब को जोड़ने पे आंसर कितना आएगा, इन सब को जोड़ने पे जो है वो आंसर कितना आएगा। ठीक है, अब बच्चा बेचारा परेशान, सच में आंसर कितने का आएगा। यार यहाँ बहुत सिंपल काम था, इसका मतलब पता है क्या है, 111 अलग है और 1/5 अलग है, 112 अलग है, 2/5 अलग है, 113 अलग है, 3/5 अलग है। यानी हमें पता है क्या करना था, 111 112 113 और 114 इन चारों को जोड़ो। तो बोलोगे सर 12 13 25, 14 11 25, 25 25 50, तो हो जाएगा 450। ठीक है, और यहाँ 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी यहाँ हो जाएगा 10/5।
10/5 का मतलब क्या हो जाएगा, तो इतना प्लस 10/5, यानी हम बोल देंगे सर इसका टोटल कुल मिला के आंसर 452 आएगा। ये हमारा सही उत्तर। इन सब का जोड़ कितना आएगा, 452। बैंकिंग में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, तो सोचो पता नहीं होगा कि किसको कैसे लिखना है, तब तो खत्म हो जाएगा ना मेरे भाई कहानी। ठीक है, तब तो यहाँ खत्म हो जाएगा कहानी। तो ये चीज हमें सोचनी थी यहाँ पे। और क्या सोचना था, तो हमें यहाँ ऐसे सोचना था कि ये 111 नहीं है, ये 111 में 1/5 को जोड़ा गया है, ये 112 में 2/5 को जोड़ा गया है, ये हमारा 113 में 3/5 को जोड़ा गया है। ठीक है, और यहाँ पर 114 में हमें कितना जोड़ा गया है, तो 4/5 को जोड़ा गया है। अब हमने क्या कर दिया, तो हमने इनको जोड़ लिया, 111, 112, 113, 114, इनको हमने जोड़ लिया, तो ये हमारे हो गए 450। फिर उसके बाद 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, इनको जोड़ लिया, 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10/5, यानी इसका मतलब हो गया 2। तो हमने कहा 452, ये हमारा सही उत्तर है। समझ रहे हैं बात को लेकर? तो ये चीज हमें सोचना है यहाँ पर कि अगर फ्रैक्शन में लिखा गया है तो इसका मतलब यही है। यानी कल के दिन अगर मैं आपको यहाँ पर, मुझे बात बताइए, 3 सही 2/5 साल लिख दूं, इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये साल में कितना होगा, और फिर उसके बाद ये महीने में कितना होगा, हमें हर बात को जानना है। तो सबसे पहले हम यहाँ बोलेंगे कि ये 3 में 2/5 को जोड़ा गया है, यानी असल में ये 3 साल है और इतना साल है, तो ये तो हमारा 3 साल हो गया, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर मुझे इसी को लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, मैं बोलूंगा सर 3 साल और प्लस कितना हो जाएगा, तो प्लस हमारा 2/5 साल। अब मानो किसी भाई बंधु को कष्ट हो रहा है, तो वो बोलेगा सर ठीक है ये 3 साल को तो इसको रहने दो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है हमको, क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है, प्रॉब्लम इसमें है। क्यों? क्योंकि ये साल है। तो मेरे भाई साल है तो क्या हो गया, साल को महीने में बदल लो, और साल को महीने में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो इसको 12 से गुना कर दो, महीने में बदल जाएगा, बात खत्म। ठीक है, अगर मानो ऐसा लिखा गया तो क्या परेशानी की बात हो गई। जैसे कहीं पर अगर मानो आपको ये लिखा हुआ मिल जाए 2 सही 1/4 साल, तो इसमें इतना रोना क्यों है, क्यों शोर करना है? आप बोलोगे सर ये देखो क्या है, तो ये बोलोगे सर 2 साल है और प्लस 1/4 साल है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि इसमें तो कोई कष्ट नहीं है 2 साल में, तो इसको ऐसे रहने दो, लेकिन आपको कष्ट इसमें है, इस 1/4 में, और आप चाहते हो नहीं हम इसको महीना में लिखें, तो कैसे लिखोगे? तो 1/4 को 1/4 रहने दो, और साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो काटो, तो बोलोगे सर 2 साल, ठीक है, और प्लस यहाँ कितना है, तो 3 है, यानी 2 साल 3 महीना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यानी असल में जो 2 सही 1/4 साल है, वो 2 साल 3 महीने के बराबर है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे आ जाइए। तो यहीं पर ये सवाल अब हम आपको पूरा पोस्टमार्टम करके बताएं। अब इस सवाल को देखिए कैसे बनाइएगा। 3 सही 2/5 का मतलब क्या होता है? तो 3 सही 2/5 का मतलब यहाँ पर पहले 1 साल, फिर 1 साल, फिर 1 साल, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा, तो 2/5 साल। ठीक है, ये हमारा समय हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, कि पहले 1 साल फिर 1 साल। देखो ये 3 कैसे बटेगा, 1 1 1, और फिर ये 2/5 हमारा ऐसे बढ़ जाएगा। और यहाँ पर अब हम रेट लिखेंगे, क्योंकि जब समय लिखा है तो रेट भी तो लिखेंगे ना। तो बताओ, रेट है 10%, तो 1 साल का रेट 10%, फिर दूसरे साल रेट 10%, तीसरे साल रेट 10%। अब यहां लफड़ा है, यहां कोई लफड़ा नहीं है, यहां जितना आएगा उसको 10 के साथ गुना करना। अब मैं आपसे एक बात बोलूं कि यार देखो 1 साल के लिए रेट हमारा 10% है, तो 2 साल के लिए कितना होगा? तो बोलोगे सर इसको 2 से गुना कर दो। क्यों आपने कहा 2 से गुना करो? तो आपने इसीलिए कहा क्योंकि आप यहां बोलते 1 का मान अगर 10 है तो 2 का मान क्या हो जाएगा, उससे गुना। तो उसी तरीके से अगर मैं आपसे यहां पर कह दूं कि 1 का मान अगर 10 है तो 2/5 का मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 10 को 2/5 से गुना कर दो। तो इसीलिए यहां पर कितना हो जाएगा 2/5 के लिए, तो बोलोगे 10 × 2/5, 5 हमारा काटेगा इसको 2 बार में, यानी हमारा हो जाएगा 4%। ठीक है, अब यहां पर आप हर रेट को सोचो और हर रेट को फ्रैक्शन में बदलो। तो आप क्या करोगे, पहले तो आपने समय देखा, समय के आधार पर आपने रेट लिख दिया, पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 10%, और यहां पर बाकी वाले समय में 4%। तो आप यहां लिखेंगे प्रिंसिपल, फिर यहां क्या लिखेंगे, अमाउंट,
बोलेंगे 10%, 10% का बट्टा 1/10 होता है, यानी पैसा अगर 10 है तो कितना हो जाएगा 11, फिर 10% है यानी पैसा 10 है तो कितना हो जाएगा 11, फिर 10% है तो पैसा 10 है तो कितना हो जाएगा 11। क्या हमने 3 साल का रेशियो लिख दिया है? तो हाँ सर 3 साल का रेशियो लिख दिया है। अब बारी इस 4% की है। 4% का फ्रैक्शन कितना होता है 4/100 यानी 1/25। तो हम यहाँ बोलेंगे यहाँ पैसा हमारे पास कितना है 25 और उसमें का ब्याज लग गया तो कितना हो गया 26। लो मेरे भाई सॉल्व हो गया यहाँ पे सवाल। ठीक है सॉल्व हो गया। आपको काटना है, खेलना है, काटना है तो काटो। 2 से काटोगे 5 बार में, 2 से काटोगे 13 बार में। तो 25 का 5 गुना कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, उसके पीछे हमारे 2 जीरो लग जाएंगे। और यहाँ 11 का क्यूब कितना होता है तो बोलोगे सर 1331 होता है। और 1331 को किससे गुना करना है 13 से। 13 का 1 गुना 13 का 3 हाथ में 1, 13 के 39 और 1 40 का 0 हाथ में 4, 13 के 39 और 4, 39 और 4 43 का 3 हाथ में 4, 13 कम 13 और 4 17, 17,303। यानी हम ये कहेंगे कि पैसा हमारे पास अगर 12,500 है तो वो हमारा 17,303 बन जाता है। 17,303 बन जाता है। सवाल में हमसे अमाउंट पूछा है कि ब्याज पूछा है? तो आप कहेंगे सर देखिए व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज पूछा गया है। ब्याज क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस, घटाइए 3 से 0 3 आ गया, 0 से 0 0 आ गया, 13 से 5 हमारा 8 आ गया, 6 से 2 हमारा 4 आ गया। अब सवाल में देखिए तो आपको किसका वैल्यू दिया गया है, तो सवाल में 25,000 है। तो सवाल में 25,000 है तो यहाँ लिखो 25,000। ये क्या है तो प्रिंसिपल है। और यहाँ कितना वैल्यू है तो 12,500 है, यानी इसकी वैल्यू। और निकालना किसका है 4,803 का है, तो हम इसको गुना कर देंगे। अगर हम इसको 2 बार में काटे तो आ जाएगा 4,803 का 48 दूनी 96 हो जाता है और 06 9606 ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है समझ में आ गया बात। यहाँ पे वासी कालम कहते हैं ग्रुप डी के लिए एडवांस मैथ स्टार्ट करो। मेरे भाई देखो जिस तरीके से करा रहा हूँ करिए। अगर आपको अलग से एडवांस मैथ करना है या ज़्यादा जल्दी है तो आप आराम से रिकॉर्डेड बैच लेकर वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बट इतना परेशान ना हो, पहले जो चीज़ें सिखा रहा हूँ इसको सीख लो। ग्रुप डी के लिए जितना एडवांस मैथ ज़रूरी है उतना ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी ज़रूरी है, और जो ये हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं वो भी ज़रूरी है। अब यहाँ पर समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कटिंग कर दिया। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ कटिंग नहीं करते तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता, हमें ये सब कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम यहाँ डायरेक्ट आंसर लेकर आ सकते थे। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या कहा, पहले साल का पैसा 10 से 11, दूसरे साल का पैसा 10 से 11, तीसरे साल का पैसा 10 से 11 और चौथे साल का पैसा कितना होगा तो यानी 4%, यानी 1 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ बोलेंगे सर ये 25 से कितना हो जाएगा तो 26 हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर ये प्रिंसिपल को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको गुना करोगे तो 13 का क्यूब कितना हो जाएगा 1331, और उसको गुना करना है किसके साथ 26 के साथ करो। 26 का 1 गुना 26 का 6 हाथ में 2, 26 × 78 2 80 का 0 हाथ में 8। ठीक है 26 × 78 78 और 8 कितना हो गया तो 86 का 6 हाथ में 8 और 26 से कम 26 8 34 यानी 34,606। तो ये प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या हो गया अमाउंट हो गया। दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया तो 9,606 का हो गया। अब सवाल में देखोगे तो बोलोगे सर देखो 25,000 का मान कितना दे रखा है 25,000 दे रखा है, तो हमसे 9,606 का मान पूछा है तो इसका आंसर कितना आएगा 9,606 आएगा। ये हमारा करेक्ट उत्तर है। तो सबसे पहले यहाँ जो खेल होता है वो टाइम का होता है, आपको इस टाइम को तोड़ना होता है जो कि आपने तोड़ दिया है, और फिर उसके बाद यहाँ रेट को भी तोड़ना होता है। तो पहले साल का रेट 10%, दूसरे का भी रेट 10%, तीसरे का भी रेट 10%, और इस 2/5 के लिए क्या करते हैं तो इस 10 का 2/5 करते हैं तो आ गया 4%। फिर सबका रेशियो लगा दो, प्रिंसिपल भी आ जाएगा, अमाउंट भी आ जाएगा और ब्याज भी आ जाएगा। ठीक है फेज 9 का क्वेश्चन था ये। देख लीजिए समय 3 साल से ऊपर भी पूछा जा रहा है, तो वो जमाना गया जहां पर आप ये सोचते हो कि 2 साल और 3 साल के ही ब्याज आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है प्रीतम कामिलिया कहते हैं सर इसलिए आपका फैन हूं सर, पूरा बेसिक से निचोड़ते हो आप। चलिए धन्यवाद। ठीक है आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर इतना ईयर एट इतना % पर annum इज इतना। ठीक है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, उसी पैसे पर
2.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है एट द सेम रेट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। यानी असल में अगर मैं हिंदी में आपको ये सवाल समझाऊं और इंग्लिश में भी, तो यहाँ पर आप ये बात बोलेंगे सर साधारण ब्याज देके चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज देके क्या पूछा गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। ठीक है, बोलेंगे कैसे सर, देखो कोई एक पैसा है, ठीक है, उस पैसे को जब हम 10% के हिसाब से 3.5 वर्षों के लिए देते हैं तो वो हमें 2,940 रुपए का ब्याज देता है। ठीक है, अगर हम उसी पैसे को 10% के हिसाब से 2.5 वर्षों के लिए देते तो हमें कितने का ब्याज मिलता है। यकीन मानिए जब आप इस सवाल को सक्सेसिव से करते हैं तो मात्र एक लाइन में आप इस सवाल का आंसर लिख सकते थे, मात्र एक लाइन में। लेकिन अभी आप सक्सेसिव सीखे नहीं है, तो अगर आप सक्सेसिव नहीं सीखे हैं तो एक लाइन से ज़्यादा लग सकता है, लेकिन हाँ हम कंसेप्ट ज़रूर सीखेंगे। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पर नहीं आएगी। मधु कुमार कहती हैं कि सर इंस्टॉलमेंट के पार्ट 2 में प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे भैया देखो मधु कुमारी, आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है एक बार आप दोबारा से वीडियो को देखो। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप डाउट ग्रुप में भेजिए। टेलीग्राम पर हमारा डाउट है मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य रंजन सर, आप वहां पर भी भेजेंगे तो वहां से भी आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, अगर कहीं वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको 2 बार 3 बार देखो पहले। सीधा हल्ला करना शुरू कर दोगे यहाँ पर कि हाँ ये नहीं आया वो नहीं आया, तो आपका मैं पहला केस देख रहा हूँ कि जिसको प्रॉब्लम आया है। अभी तक एक भी स्टूडेंट को इंस्टॉलमेंट में प्रॉब्लम नहीं आई है, और अगर एक आधा को आ रहा है यानी उन्होंने वीडियो को अच्छे से देखा ही नहीं है, बस ऊपर ऊपर से देख लिया है, भगा भगा के देख लिया है, तो ऐसे तो कभी कुछ भी नहीं सीख पाओगे। अब कल के दिन मानो कोई स्टूडेंट है इस क्लास के खत्म होने के बाद वो बोले कि नहीं सर समझ ही में नहीं आया। अब जितने बच्चे यहाँ हजारों की संख्या में देख रहे हैं सबको समझ में आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है इसका मतलब आप ही ध्यान से नहीं देख रहे हो। क्योंकि अगर हमें थोड़ा सा बताने में दिक्कत होती तो यहाँ किसी को नहीं आता ना, दिक्कत ये भी है। ज़बरदस्त सेशन लेते हैं आप गुरुजी, मज़ा आ जाता है। चलिए धन्यवाद। अर्जुन सिंह कह रहे हैं सर एसआई का क्लास नोट्स अपलोड नहीं है। बाबू जाके देखिए एक बार, अपलोड कर दिया गया है। तो आप ज़रा इस सवाल को देखें। आपने कहा समय 3.5 साल, रेट 10%, तो साधारण ब्याज कितने का है, 2,940 का है। ठीक है, अब समय 2.5 साल है, रेट 10% है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर समझते हैं इस बात को। तो हमने कहा कि समय हमारे पास इतना दे रखा है, रेट हमारे पास इतना दे रखा है, और यहाँ पर जो है वो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास इतना है। 2,940 क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोगों को इतना पता है ये 2,940 क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, अब आप लोगों को इतना तो पता होगा कि साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है। साधारण ब्याज का मतलब होता है रेट इंटू टाइम। ठीक है, रेट इंटू टाइम। तो हमने कहा देखो रेट हमारा कितना है, तो 10% है, और समय कितना है, तो 3.5 साल है। यानी 3.5 साल का मतलब 1 साल 1 साल 1 साल और आधा साल। तो इस साल का रेट 10%, इसका रेट 10%, इसका रेट 10%, आधे का रेट 5%, यानी कुल मिलाकर ब्याज कितना मिला होगा, तो 35%। ठीक है, या तो आप 3.5 को 10 से गुना कर दो तो भी 35 आएगा, या ऐसे जोड़ लो तो भी 35 आएगा। क्योंकि हमारा जो ब्याज होता है, जो हमारा एसआई होता है, वो होता है रेट को समय के साथ गुना करना। रेट हमारा 10 है तो 10 लिख दो, समय 3 दूनी 6, 7/2, यानी ब्याज कितना हो जाएगा, तो 35% का हो जाएगा। तो हम बोलेंगे जो ये दिया गया है वो कितने का मान है, तो 35 का मान है। और हम सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना चाहते हैं, वो मूलधन निकालना चाहते हैं, तो हम किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो साधारण ब्याज दिया गया है और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो क्या पता करोगे, ये पता करोगे कि प्रिंसिपल कितना है। तो प्रिंसिपल पता करने के लिए क्या करोगे, तो बोलोगे जो दिया है वो 35% का मान है, प्रिंसिपल निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है, आ जाइए, 5 से काटेंगे तो 7 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20 बार में जाएगा, 7 से काटेंगे तो 4 बार में 28 हो जाएगा, और 2 बार में इतना हो जाएगा 420। 420, 42 का दोगुना 84, और 2020 आ जाएगा इतना। प्रिंसिपल कितना आ चुका, तो 8,400 रुपये। मूलधन कितना आ चुका, तो 8,400 रुपये। तो बोलेंगे सर प्रिंसिपल हमारा 8,400 रुपये है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ रेट को लेकर। तो रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 10% है। और अब हमारा यहाँ देखो प्रिंसिपल इतना है, समय कितना है, तो बोलेंगे सर समय हमारा 2.5 साल है। समय हमारा कितना है, तो 2.5 साल है।
रेट हमारा कितना है तो 10% है, और हमसे पूछा क्या गया है तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया कितना होगा। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर इतना ईयर एट सेम रेट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, यानी इसी प्रिंसिपल पर इसी रेट से 2.5 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात, आराम से बनाते हैं सवाल को। देखिए हमने कहा सर समय 2.5 साल है, 2.5 साल का मतलब जानते हैं 1 साल, 1 साल, आधा साल, 1 साल, 1 साल और आधा साल। कोई प्रॉब्लम की बात, ये टाइम हो गया। तो रेट कैसे लिखोगे तो बोलोगे 1 साल का रेट 10%, फिर 1 साल का रेट 10%, आधे साल का रेट 5%। क्या प्रिंसिपल अमाउंट लिखना आ जाएगा तो बोलोगे हाँ सर, प्रिंसिपल यहाँ लिख देते हैं, अमाउंट यहाँ लिख देते हैं, लिखते हैं सर एक एक वैल्यू यहाँ पे। तो हम बोलेंगे सर देखो 10% का मतलब पैसा 10 से कितना हो गया 11, 10% का मतलब पैसा 10 से कितना हो गया 11, 5% का मतलब पैसा 20 से कितना हो गया 21। बताया है ना यहाँ पर कि वो फ्रैक्शन में कितना होता है, जैसे 10% फ्रैक्शन में 1/10 होता है और 5% 1/20 होता है। यानी पहले साल में पैसा 10 से 11, दूसरे साल में पैसा 10 से 11, तीसरे साल में पैसा 20 से 21। तो प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2000। अमाउंट की बात करें तो यहाँ पर 121 का 21 गुना है, यानी यहाँ पर 21 का 21 गुना, 1 2 हाथ में 21 गुना 42, 2 44 का 4 एक हाथ में 2541 है। सवाल में हमसे पूछा क्या गया है ब्याज, यानी ब्याज कितना यूनिट है 541। अब जरा देखो सवाल में बच्चे तो दिया किसका मान है, बोलो सवाल में देखोगे तो किसका मान दिया गया है तो प्रिंसिपल का, कितना 8400 रुपए, यानी यही 2000 का मान दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा है बताओ। तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो ये जो 8400 रुपए है ये क्या है तो प्रिंसिपल है, और ये कितने का मान है तो 2000 का मान है। हमको पता कितने का करना है तो 541 का, तो गुना किससे करेंगे तो 541 से करेंगे। ठीक है, 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म, खलास, फिनिश। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 10 बार में जाएगा, और 2 से यहाँ पर काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 42 बार में। गुना करिए यहाँ पर, तो 42 का 1 गुना 42 का 2 हाथ में 4 हो जाएगा, 42 का 4 गुना कितना होगा तो 168, 168, 168 में आप 4 जोड़ोगे तो 172 का 2 हाथ में आ जाएगा 17, 42 का 5 गुना कितना होता है तो 210 होता है, 210 में 17 जोड़ दो तो 217 जोड़ोगे तो 227 हो जाएगा। ठीक है, और बाद में 10 से भाग करना है, यानी 2272.2, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 2272.2 गुना करिएगा। हम आपको बता रखे हैं कि कैसे दो अंकों का दो अंकों के साथ गुना करते हैं। क्लियर आ गया ये बात यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्यों, क्योंकि नियरेस्ट पूछा गया है तो नियरेस्ट आंसर बताएंगे। तो साधारण ब्याज देके चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था। मैंने आपसे क्या कहा कि सवाल को अगर हम रेशियो के माध्यम से ना करके सक्सेसिव के माध्यम से करते तो अब तक ये सवाल हम बना चुके होते, काफी कम समय का होता। लेकिन हम रेशियो से कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर भी हम आपको दोनों मेथड सिखाएंगे कि यही सवाल को रेशियो से करना होता तो कैसे करते, और यही सवाल को सक्सेसिव से करना होता तो कैसे करते। कारण यहाँ पर ये है क्योंकि बहुत बच्चे होंगे जब हम सक्सेसिव पढ़ा रहे होंगे तो बोलेंगे सर अगर ये सवाल को रेशियो से करते तो कैसे करते, फिर उसके बाद फिर हमको बताना पड़ता। तो उससे बेहतर जब हम रेशियो मेथड पढ़ा रहे हैं तो रेशियो मेथड पर जितने भी तरह के सवाल बनते हैं उनको रेशियो से कैसे बनाया जा सकता है वो हम अभी सिखा दें। फिर जब हम सक्सेसिव पढ़ाएंगे तो जितने भी तरह के सवाल होते हैं उनको सक्सेसिव से कैसे बनाया जाता है वो हम तब सिखा देंगे। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पर। तो प्रिंसिपल दिया गया है और समय दिया गया था, रेट दिया गया था, सीआई पूछा था तो आपने कर लिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला क्या है, जबरदस्त सवाल यहाँ पे। ठीक है, सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द रेशियो ऑफ। देखो जितने बच्चे अभी सो के उठे हैं ना, जिन्होंने पहले चेक नहीं किया लेकिन पहले ही शोर कर रहे हैं कि सर एसआई का क्लास नोट्स अपलोड नहीं हुआ, सिंपल इंटरेस्ट का अपलोड नहीं हुआ, जाकर देख लो मेरे भाई, अपलोड हो चुका है। सिंपल इंटरेस्ट का क्लास नोट्स अपलोड हो चुका है, परेशान मत होइए, जाकर देखिए मिल जाएगा आपको। ठीक है, आ जाइए। सवाल में कहा गया है प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या बताना है, रेशियो यानी अनुपात बताना है। कब, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 सही 2/3 हो और हमारे पास समय 1 सही 1/4 साल हो। अब बता दो रेशियो कितने का होगा। ठीक है, रेट दे दिया है 16 सही 2/3, समय दे दिया है 1 सही 1/4, और आपसे प्रिंसिपल और यहाँ पर अमाउंट का रेशियो पूछा गया। क्या ये सवाल हार्ड है, क्या ये सवाल इरेलीवेंट है, क्या ऐसा है पेपर में नहीं आ सकता?
नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जेन्युइन तरीका जानेंगे, सही तरीका जानेंगे। हमने कहा यहाँ पर जो समय है वो कितना है, तो समय हमारा 1/1/4 साल है, ठीक है। और रेट की बात करते हैं तो रेट हमारा कितना है, 16/2/3 है। सारा गेम यहीं से शुरुआत होगा। झगड़े के दो कारण, एक रेट और दूसरा समय, यही दोनों सारा लफड़ा करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। अगर ये दोनों अपना लफड़ा सुधार ले तो खेल ही कोई बात का नहीं है। आप यहाँ बोलोगे सर देखो क्या है कहानी, तो कहानी यहाँ पर ये है कि ये 1/1/4 साल नहीं है सर। असल में यहाँ पर इसके अंदर एक साल छुपा है और 1/4 साल छुपा है। दो चीजें। असल में ये जो है यहाँ पर फेविकॉल के जोड़ से चिपके हुए थे, जिसके अंदर एक साल था और 1/4 साल था। हमने कहा वाह सर क्या बात है। अब यहाँ पर एक बात को समझिएगा, आप रेट को अक्सर किस में बदलते हैं, तो आप बोलेंगे सर रेट को अक्सर हम जो है फ्रैक्शन में बदलते हैं। रेट को किस में बदलते हैं, फ्रैक्शन में। जैसे आप देखते हैं कि 10% दिया गया होता है तो हम क्या लिखते हैं, 1/10। क्यों करते हैं, क्योंकि हम रेशियो मेथड से सवाल बना रहे हैं। तो रेशियो मेथड से सवाल को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ 16/2/3 को क्या करना पड़ेगा, रेशियो में बदलना पड़ेगा। रेशियो में बदलने के लिए आपको इसको 1/6 कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा कि 16/2/3 किसके बराबर होता है, 1/6 के। अब आप यहां पर देखिए, तो आप बोलेंगे सर रेट में बदल दिया अब, ठीक है। समय हमारा इतना है तो रेट की बात करें, ठीक है। ये जो रेट है ये कितने का है, 1 साल का। तो 1 साल का रेट कितना हो जाएगा, 1/6। तो 1/4 का कितना हो जाएगा, 1/24। हमको पता है 90% बच्चे को ये बात समझ में नहीं आया होगा कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया। हम दोबारा से समझाएंगे, हम तिबारा से समझाएंगे, हमें पता है, ठीक है। आप बोलोगे कि सर पहले तो आप ऐसे कह रहे थे कि अगर यहाँ 10% है तो ये 10 होगा और 1/4 को 10 से गुना कर दो तो वही से होगा। लेकिन अभी आप सीधा फ्रैक्शन को काहेला उठा लिए, तो हम फ्रैक्शन को इसीलिए उठा लिए क्योंकि अब जो रेट दिया गया वो सीधा सीधा रेट भी तो नहीं दिया गया ना। इसने हमें मजबूर किया कि हम इसको सीधा ना ले। 10% होता, 12% होता, 13% होता या कुछ भी होता तो हम उसको वैसे सीधा सीधा लिख देते। लेकिन जब रेट फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, जिसके पास एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, तो हम उसके रेशियो को लेंगे। तो हम ये कहेंगे कि देखो परसेंटेज में बात करोगे तो 1 साल में इतना % मिलेगा ब्याज, और अगर रेशियो में बात करोगे तो 1 साल में 1/6 मिलेगा, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है रेशियो में देखो, तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो 1 साल में 1/6 मिलेगा। तो बोलोगे सर 1 साल में कितना मिलेगा, 1/6। अगर 2 साल का बोला होता तो इसको 2 से गुना करते, 3 साल का बोला होता इसको 3 से गुना करते, 5 साल का बोला होता तो 5 से गुना करते हैं। हमें यहाँ 1/4 का बोला गया तो इसको हम किससे गुना करेंगे, 1/4 से गुना करेंगे। तो 1/6 को जब 1/4 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/24। यानी हमने सीधा रेशियो ही निकाल दिया। पहले पता हम क्या करते थे, पहले यहाँ पर हम पहले 10% को फ्रैक्शन में ना लिखकर हम ये गलती करते थे कि हम उसको 10% लिख रहे हैं, फिर 10 लिख रहे हैं, फिर 5 लिख रहे हैं, फिर उस 10 को बट्टे में तोड़ रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। इस बार हमने थोड़ी चालाकी की और हमने शुरू में ही उसको फ्रैक्शन में बदल दिया। हमने शुरू में ही फ्रैक्शन में बदल दिया। अब हमारा काम कितना आसान हो गया, ये देखो, ये प्रिंसिपल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट। तो अब हम पता है क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे देखो अगर मेरे पास 6 रुपए है तो उसमें 1 का ब्याज लग जा रहा है तो कितना हो जा रहा है, 7। अगर मेरे पास 24 रुपए है तो उसमें 1 का ब्याज लग जा रहा है तो वो कितना हो जा रहा है, 25 हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। 24 का 6 गुना कितना हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा। और 25 का 7 गुना कितना हो जाएगा, तो 175 हो जाएगा। ब्याज हमारा कितने का हो जाएगा, तो ब्याज हमारा 25 और 6 31 का ब्याज हो जाएगा। सवाल में हमसे पूछा क्या है, तो सवाल में हमसे ब्याज ब्याज कुछ नहीं पूछा, बस प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। तो 144 और 175, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। हम 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हम 5 बार आपको समझाएंगे, कई बार समझाएंगे, जब तक आप नहीं समझेंगे। समझिए हमने किया क्या है। टाइम दिया गया था तो हमने टाइम लिखा, रेट दिया गया था तो हमने रेट लिखा। इस समय को हमने तोड़ा है 1 साल में और 1/4 साल में, और उसके बाद हमने इस रेट को भी तोड़ा है, ठीक है।
ये रेट को हमने कैसे तोड़ा है, तो असल में इस रेट को हमने पहले ही परसेंट में बदल दिया कि ये 1/6 के बराबर है। तो इस एक साल के लिए कितना लिखेंगे, 1/6, और 1/4 के लिए क्या करेंगे, तो 1/4 को 1/6 से गुना कर देंगे तो 1/24। यानी इस एक सालों में अगर हमारा मूलधन 6 रुपए था तो एक का ब्याज लेके वो मिश्रधन 7 बन जाएगा, यानी 6 रुपए का प्रिंसिपल 7 का अमाउंट बना देगा। और इस 1/4 सालों में यदि प्रिंसिपल हमारा 24 था तो एक का ब्याज लेके वो 25 बन जाएगा, यानी 144 से 175 बन जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। यही हमारा सही तरीका है और यही हमारा सही उत्तर है। एक और सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए, बस एक और सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए इसी कंसेप्ट में, आपको और समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा। फिर आप हंसते खेलते बोलेंगे सर सब समझ में आ गया। देख लीजिए बस एक और, पूरा एकदम दे रखे हैं ना आपके शीट में, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, ठीक है। एक एक टाइप, एक एक कैटेगरी, एक एक वैरायटी, सब कुछ दे रखे हैं आप लोगों के लिए, ताकि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं आए, ठीक है। हर तरह का सवाल डाला है, हर तरह का क्वेश्चन, ठीक है। और कंफ्यूजन तो कहीं पर होगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। अरे भाई साहब चल जाओ। अभी देखो क्वेश्चन मेल करवाया, अब नेट ही नहीं चल रहा है, इसकी एक अलग बीमारी है यार, भाव खा रहा है, बताओ। अब देख रहा है कि पूरे लोग देख रहे हैं इसको, तो अब ये भाव खाएगा। थोड़ा तो मान जाओ भैया, सही दिन है इसके, बताओ, भाव खाने के दिन आ चुके हैं। हो रहा है, चलिए। माधुरी कुमारी कहती हैं सर हमको ये समझ में आ गया, लेकिन इंस्टॉलमेंट में अभी दिक्कत है, क्या करें। दोबारा से पढ़िए इंस्टॉलमेंट। जैसे अभी आपने कई बार चीज़ों को देखा, मैंने कई बार एक ही चीज़ को 5 बार कहा तो आपको समझ में आ गया। तो एक काम करिए, अब आप वीडियो को 5 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन है आपके पास। आ जाइए, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 एकदम डिट्टो वैसा ही सवाल है, बताओ है कि नहीं है, बताओ। सवाल में क्या कहा गया है, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल और अमाउंट पूछा गया है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12.5% है। समय 1 साल 2 महीना यहाँ दे रखा है, कैसे करोगे बताओ जल्दी से। फिर उसके बाद यहाँ पर 12% और 2 साल 5 महीने हैं। इन सब का जो है ना, जितना भी ये सवाल है, हिसाब किताब है, एक काम करते हैं कल करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल यहाँ से और सवालों को करेंगे, ठीक। बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का, जैसे मानो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, अगर मैंने आपसे कहा है कि एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, तो एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, परेशान मत हो। थोड़ा सा इसको सेव हो जाने दो जो फाइल में कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ये कहता हूँ कि आपका रेट जो है ना, वो 11 सही 1/9 है, ठीक है। रेट हमारा कितना है, तो 11 सही 1/9 है, और समय हमारा 1 सही 1/5 साल है। समय हमारा 1 सही 1/5 साल है। तो ये बताओ कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल है और अमाउंट है उसका रेशियो कितने का होगा। प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होगा वो कितने का होगा, बनाओ जल्दी से, ठीक है। आप लोग एक बार बनाओ, जैसे मैंने कहा ना, इस पर एक और प्रैक्टिस करवा देता हूँ मैं सेम क्वेश्चन पे, ताकि आपको फायदा हो जाए। जैसे हमने इस बार रेट 16 सही 2/3 दिया था और समय इतना दिया था। अब मेरे तरफ से एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाता है, और वो क्वेश्चन इतना हो जाता है कि यदि रेट हमारा 11 सही 1/9% है और समय हमारा 1 सही 1/5 साल है, तो बताओ प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो कितना होगा। क्योंकि जब आप रेशियो निकालना सीख जाओगे ना, तो कल के दिन ऐसा होगा कि प्रिंसिपल की वैल्यू दे दे और अमाउंट की वैल्यू पूछ ले, तो आप वो भी बता सकते हो। अमाउंट दे के प्रिंसिपल पूछे, वो भी बता सकते हो। ब्याज देकर कुछ भी पूछ ले तो बता सकते हो, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। सबसे पहले आपने कहा कि सर इस रेट को तोड़िए, तो रेट को तोड़ा तो 1/9 आ गया,
ठीक है। फिर आपने कहा इस समय को तोड़िए, तो समय को तोड़ने पे पता चला ये 1 है और कितना है, 1/5 है, ये हमारा समय है। तो रेट के लिए हम क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे 1 के लिए कितना लिखना है, 1/9 लिखना है। तो 1/5 के लिए कितना लिखें, तो 1/5 इंटू 1/9 यानी 1/45 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमें रेशियो लिखना है तो क्या बोलेंगे, ये प्रिंसिपल है और ये कितना है, अमाउंट है। प्रिंसिपल हमारा 9 है तो 9 में 1 का ब्याज 10 हो जाएगा। प्रिंसिपल हमारा 45 है तो 45 में 1 का ब्याज कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। जो कटता है उसको काट दिया करिए। 5 से 9 बार में कट रहा है, 5 से 2 बार में कट रहा है, काटिए। 9 का 9 गुना 81 होता है, 46 का 2 गुना 92 होता है। यही हमारा रेशियो आएगा, यही हमारा रेशियो होगा। ठीक है, समझ गए बात को। यहाँ पे रेट हमारा इतना दिया गया था तो उसको 1/9 हमने लिख दिया। समय हमारे पास इतना दिया गया था तो 1 और 1/5 लिख दिया। इस 1 के लिए 1/9 और इस 1/5 के लिए 1/45। 9 से 10 और 45 से 46 रेशियो 81-92 का आ गया। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है ये बात। यहाँ पे सब के आंसर आ रहे हैं और बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। बहुत शानदार, मतलब आप सब जो है वो सीख चुके हो, समझ चुके हो क्या मैंने करा। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ इसी बात पे। क्वेश्चन हमारा एक और है। रेट हमारा 9 सही 1/11 है, या इसको रहने देते हैं 6 सही 6 सही 2/3 देते हैं। ठीक है, रेट हमारा 6 सही 2/3 है और समय की बात करते हैं तो 1 सही 2/3 यहाँ दे रखा है, मानो इतना साल दे रखा है। और रेशियो पूछा गया है प्रिंसिपल और अमाउंट का कितना होगा। क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो बात ऐसी है ना, आप इस बात को समझो। यहाँ पे ये जो ईयर है ना, पहले इसको देखो, और यहाँ पर ये 6 सही 2/3 का मतलब जानते हैं कितना होता है, इसका मतलब 1/15 होता है। कितना होता है, तो इसका मतलब 1/15 होता है यहाँ पे, बताइए। और इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब समय में पहले तो हम 1 साल लिखेंगे और फिर हम 2/3 साल लिखेंगे। ठीक है, रेट की बात करें तो 1 साल के लिए कितना लिखेंगे, तो 1/15। 1 साल के लिए कितना लिखेंगे, 1/15। और 2/3 साल के लिए कितना लिखेंगे, तो 2/3 को यहाँ पर 1/15 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, 1 साल के लिए 1/15, तो 2/3 साल के लिए कितना, तो 2/3 इंटू 1/15। ठीक, यानी यहाँ आ जाएगा 2 कितना हो जाएगा, तो 2/45, यानी ये हो जाएगा 2/45। बस यहाँ लिख दो जनाब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। बोलोगे सर ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना, तो 15। 15 में 1 का ब्याज कितना, तो 16 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना, तो 45, और 45 में 2 का ब्याज हो जाएगा तो 47। गुना कर दीजिए, थोड़ा मुश्किल होगा गुना करना, बट कोई बात नहीं, कर सकते हैं। 15 × 75 का 5, 7 हाथ में, 15 चौके 60 और 7 67 हो जाएगा। 16 7 कितना हो जाएगा, 7 6 42 का 2, 4 हाथ में 7 7, 16 7 112 का 2, 11 हाथ में, 16 चौके 64, 10 74 1 75। तो ये रेशियो आ जाएगा 675 752, 675 752। बहुत शानदार, बच्चों का सही उत्तर आ रहा है। ठीक है, चलिए तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि अब आप लोग समझ चुके हैं कि कैसे रेशियो को लिखा जाता है, रेट को कैसे तोड़ा जाता है, फिर उसके बाद टाइम को कैसे तोड़ा जाता है, और फिर उसके बाद उनको कैसे लिखा जाता है। अगले क्लास में और भौकाल सवाल लगाएंगे और सारे के सारे हम लोग कंसेप्ट जानेंगे। तब तक के लिए रिवाइज करिए। कल संडे है, कल कोई क्लास नहीं है, सीधा अगली क्लास मंडे को होगी। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।